हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तो चलिए अब अगले यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेलुलैरिटी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में जानने से पहले हम सेल को समझते हैं कि एक्चुअली सेल है क्या, और ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में से क्यों कहते हैं। ठीक है। तो हेलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल। ठीक है। तो सेल के बारे में बोलते हैं। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि जो बेसिक होता है कोई भी चीज, कोई भी सेल का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, सेल होता है। ठीक है। तो आप समझ, स्ट्रक्चर मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या चीज़ से बने होते हैं, सेल से। और जो फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कि जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी कि जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारे सेलुलर लेवल पे होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो आता है कि सबसे पहले सेल कहाँ से आया, यानी कि इसे हम लोग जाने कैसे कि ये सेल्स है। तो डिस्कवरी जो ऑफ सेल्स हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्या नाम आता है, रॉबर्ट हुक का। उन्होंने 1665 में एक जो स्लाइस ऑफ कॉर्क था जो डेड थी, ठीक है, उन पे उन्होंने रिसर्च किया, उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखा हनी कॉम्ब लाइक। ठीक है। तो उन्होंने उनका नाम उस टाइम सेल नहीं, बस उनको क्या बोला, कंपार्टमेंट बोल दिया। यानी कि हनीकॉम्ब, आप लोगों ने हनीकॉम्ब देखे होंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो वो उनको एग्जैक्टली उस टाइप से दिखा, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, कंपार्टमेंट्स रख दिया। ठीक है। और बाद में एंटोन वॉन लीवनहक ने उनको एक लिविंग सेल को देखा और तब उन्होंने टर्म दिया सेल का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आता है हमारा, सेल थ्योरी। ठीक है। तो सेल थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम कुछ जानते हैं कि इन्होंने किसे दिया और क्यों दिया। ठीक है। तो हम दो साइंटिस्ट का नाम देख रहे हैं यहाँ पे, सेलन एंड श्वान, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। उन्होंने दोनों मिलकर के सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है। सेल थ्योरी बनाया उन्होंने। तो वैसे भी उन्होंने जो बनाया उन्हें बहुत सारे खामियां भी थी, लेकिन एक खामी ये भी थी कि ये जो थ्योरी थी, यानी दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ टू न्यू सेल्स अवे फॉर्म। यानी कि ये थ्योरी ये नहीं बता रही थी कि आखिर जो नए सेल होते हैं वो बनते कैसे। तो चलिए हम इनके सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा था। तो फर्स्ट है, इन्होंने इन 1838 सेल्डन, जो कि क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, याद रखिएगा ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे क्या किया था, रिसर्च किया, उनको देखा, एग्जामिन किया। ठीक है। तो उन्होंने एग्जामिन करने के बाद उन्होंने क्या बोला, ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं, और वो सेल सारे क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं और वो फिर प्लांट को फॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, उन्होंने फिर क्या जो स्वान थे, उन्होंने 1839 में क्या, स्वान क्या थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, इनको याद रखिए ये एक जोलॉजिस्ट थे। ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को स्टडीज किया और उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया, यानी कि उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन रखा। ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि उन्होंने देखा कि जो जितने भी सेल थे सभी के बाहर के एक लेयर में बहुत सी पतली एक लेयर थी। ठीक है। बाहर की तरफ से क्या थी, बहुत पतली लेयर थी, जिसको उन्होंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेल का आउटर कवरिंग जो होता है, यानी कि कोई भी एनिमल सेल है उसका जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला, ही प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। यानी कि उन्होंने फिर से नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या रखा कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो या तो सेल से बने होते हैं या सेल्स के कुछ प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोडोल्फ वर्च्यो का। उन्होंने 1855 में क्या किया, उन्होंने पहली बार सेल्स को पहली बार ये एक्सप्लेन करा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, यानी कि पुराने सेल्स होते हैं उसी से डिवाइड होकर बनते हैं।
और उन्हीं का एक प्रपोज रखा यानी हाइपोथेसिस है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने किसे दिया था, किसने दिया था, इन्होंने रोडोल्फ वर्च्यो ने 1855 में। नेक्स्ट उन्होंने थ्योरी रखा था, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल्स थ्योरी ए फाइनलिस्ट, यानी कि जो सेल्डन और स्वान का जो हाइपोथेसिस था उसको मॉडिफाई करके एक नया मॉडिफिकेशन रखा और उन्होंने नया चीज़ बताया उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले कि जो सेल्स थ्योरी है उसका फंडामेंटल फीचर्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स या उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस इन इट्स इनसाइड एंड इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, यानी कि जितने भी सेल होते हैं सभी क्या होते हैं, थोड़े ना थोड़ा प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं कि जो सेल के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है यानी कि लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि तो यानी कि जितने भी सेल होते हैं सभी के अंदर क्या होता है, छोटा थोड़ा ना थोड़ा उसमें प्रोटोप्लाज्म यानी कि स्मॉल अमाउंट में भी क्या होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और जो यानी कि उसके बाहर से यानी कि चारों तरफ से क्या समझ, यानी कि अगर एनिमल सेल होंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, लेकिन अगर प्लांट होंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, सेल वाल जो होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें इतना याद रखिएगा, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है उसमें सेल वॉल भी होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सॉरी एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट था उनका, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल होते हैं ठीक है वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, यानी कि पुराने सेल्स, यानी कि पुराना सेल्स डिवाइड होकर के दो नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिकल एंड फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी कि इसके कहने का मतलब होता है कि जो जितने भी सेल्स होते हैं उसके जो अंदर का जो कंपोनेंट होता है यानी उसकी जो वो केमिकल स्ट्रक्चर यानी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि वो क्या होती है, सभी सेम होती है, यानी फिजियोलॉजी भी उसकी सेम ही होती है। जैसे कि अगर कोई सेल कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बना है तो लगभग सारे सेल का कंपोजिशन क्या होगा, वही होंगे, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उनका पॉइंट है एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटीज शो करता है, ठीक है, यानी कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं तो वो सारे के सारे किससे कंट्रोल होता है, वो सेल एक सेलुलर लेवल पे वो वर्क किया जा रहा है, तभी हम अपने हाथ को उठा पा रहे हैं या अपने माउथ को मूव कर पा रही है। कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज हो वो सभी क्या होता है, एक सेलुलर लेवल, यानी कि जो भी करेक्टर एनिमल शो करता है, जो भी एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनिज्म शो करता है वो उनके सेलुलर लेवल पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं उन्होंने कुछ नया चीज ऐड करा था, तो हम पढ़ते हैं एक एक बाय कर एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट है बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो पहले भी पढ़ा था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी क्या होते हैं, या तो सेल से बने होते हैं या उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल्स आर यूनिट स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स क्या होते हैं, वो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कि अगर हम जैसे मान लेते हैं कि हम घर बनाते हैं तो हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, तो वो सिंगल ईंट क्या हो जाती है, वो एक बेसिक यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह सेल क्या होता है, हमारे शरीर का यानी हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है each cell is made up of a small mass protoplasm having a nucleus, a number of organelles and covering membrane। ठीक है, इन्होंने एक नया चीज ऐड करा इसमें कि पहले भी पढ़ा था कि जो सेल होते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड करा कि
क्या होते हैं, जितने भी सेल होते हैं उसमें कुछ नंबर में क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, यानी कि सेल के बॉडी के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है और उसमें एक कवरिंग भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, while a cell can survive independently the cells organelles cannot do so। तो इन्होंने एक नया पॉइंट ये भी ऐड करा कि जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स के साथ नहीं होगा। अगर सेल के अंदर से हम सेल के ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल के रख दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। यानी कि जो भी लाइफ के बारे में बात करते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, सेल्स के अंदर, क्योंकि जितने भी छोटे से छोटे एक्टिविटीज होते हैं वो सभी किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सेल। यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो या तो पास किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं या एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो सभी के सभी कहाँ स्टोर होते हैं, सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमें दिखता है वो क्या क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ सेल क्या होता है, ग्रो करती है और वो मल्टीप्लाई करती है, इसलिए क्या होता है, हमारा हाइट बढ़ते दिखती है, हमारा साइज बढ़ते दिखती है। तो सारे के सारे किसके द्वारा होता है कि वो सेल्स के ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है, क्या सेल्स जो होते हैं वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। यानी कि सेल्स सिंगल क्या इंडिपेंडेंटली सर्वाइव, यानी कि सिंगल अगर है तो वो भी कहलाएगी कि वो सेल है, ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकती है, और बहुत सारे सेल्स मिलाकर भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में पढ़ देते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चलिए, थैंक यू।